गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 19 क्रिया पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्रिया क्या होता है। क्रिया अर्थात कार्य। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, आपकी पुस्तक में दिया है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वर्षा हो रही है, नदी बह रही है। यहाँ पे देखिए, बह रही है, हो रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये सब क्या है? कार्य क्या है? काम है, और काम हो रहा है, यानी कार्य होने का पता चल रहा है, यानी कि क्रिया। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खेल का खेलना बनता है, खा का खाना बनता है, पक का पकना बनता है। ये कहलाते हैं, ये क्या है? मूल रूप क्या है? धातु कहलाता है। अब देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म सहित क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। राहुल खाना खा रहा है, टोकरी में सेब रखे हैं। ठीक है, देखिए इसमें कर्म दिया है। खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। टोकरी में रखा है, लेकिन क्या रखा है? सेब रखा है। उपयुक्त वाक्यों में खा रहा है क्रिया का फल, खाना और रखे हैं क्रिया का फल सीधा फल यानी कि सेब पर पड़ रहा है। सेब यानी कि कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि यह सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में क्या होता है? जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक गेंद खेलता है। खेलता है क्या? गेंद। देखिए, गेंद एक। चिड़िया दाना चुग रही है। बालक गेंद खेलता है, ठीक है, एक कर्म दिया है गेंद। चिड़िया दाना चुग रही है, ठीक है, चुग रही है क्रिया, लेकिन कर्म क्या है? दाना चुगना, दाना। गाय घास खाती है, खाती है क्रिया, लेकिन क्या खाती है? घास। कर्म क्या है? घास, यानी कर्म के साथ क्रिया दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में क्या था? एक कर्म था, चुग रही है चिड़िया, दाना चुग रही है। बच्चा यानी कि बालक खेलता है, क्या खेलता है? गेंद खेलता है। गाय खाती है क्या? घास खाती है। देखिए यहाँ पर एक कर्म दिया हुआ है। द्विकर्मक में क्या होता है? दो कर्म होता है। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। खिला रही है क्रिया, क्या खिला रही है? भोजन। और किसको खिला रही है? बच्चों को। देखिए यहाँ पर दो कर्म दिया है। खिलाने का जो जो क्या बोल सकते हैं, प्रभाव पड़ता है, जो किस पर पड़ रहा है? भोजन और बच्चों पर। यहाँ पर दो कर्म दिया है। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? भोजन और बच्चों पर। अब देखिए, नर्स रोगियों को दवा दे रही है। दे रही है, देना क्रिया होता है, लेकिन क्या दे रही है? दवा। किसको दे रही है? रोगियों को। देखिए यहाँ पर दो कर्म दिए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद देखिए अकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म के बिना क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, उसमें क्या पड़ता? इसमें पहले वाले में क्या दिया था? क्रिया का फल किससे पड़ रहा था? कर्म पर पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन दौड़ रहा है, बंदर नाच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में दौड़ रहा है और नाच रहा है क्रिया का फल क्रमशः मोहन और बंदर पर पड़ रहा है, अंततः यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत ही आसान तरीका है। पहले जानते हैं सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, यानी कि उसको एक प्रश्न का रूप देते हैं। अगर उत्तर मिल जाता है तो समझ जाना है सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर मिल जाता है तो समझ जाना है सकर्मक क्रिया है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या राम क्या पढ़ता है? तो आंसर क्या मिल रहा है? पुस्तक, यानी कि जवाब हमें मिल रहा है, उत्तर है, यानी कि सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है?
इससे भी आप प्रश्न करोगे लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। उत्तर नहीं मिलेगा तो समझ जाना है अकर्मक क्रिया। जैसे कि देखिए बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या खेल रहा है, ऐसे किसी पर्टिकुलर किसी चीज का नाम तो दिया नहीं है, हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, हमें जवाब नहीं मिल रहा है, यानी कि अकर्मक क्रिया। दो चार वाक्य को ऐसे अगर आप अभ्यास में लाएंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि अकर्मक सकर्मक को हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे जैसा भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।